ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपके समक्ष एक टॉपिक लेकर आई हूं जो सभी के अंदर होता है कि हमारी बाबा मनोकामना कब पूरी करेंगे, कब हमारी इच्छा पूरी होगी, कब बाबा हमारी सुनेंगे, कब बाबा हमारी सुनते हैं। ये हमारे मन में बहुत प्रश्न उठता है कि हम जो रोज़ दिन रात बाबा की पूजा पाठ करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो क्या बाबा हमारी इच्छा को रख रहे हैं, सुन रहे हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट लोग 99% लोग जितने भी हैं ना दुनिया में, 99 नहीं 101% लोग जो ईश्वर की पूजा करता है ना, सबके अंदर कहीं ना इच्छा होती है। चाहे कोई माने या ना माने, कहे ना कहे ईश्वर से, लेकिन सबके अंदर इच्छाएं होती हैं, सबके अंदर आत्मा है और हर इंसान भगवान से अपनी मनोकामना रखता है, अपनी इच्छा रखता है और रखनी भी चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर हम ईश्वर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। तो जब हम ईश्वर के आगे पाठ पूजा करते हैं, पूरे श्रद्धा से पूजा करते हैं ना, अपनी मनोकामना रखते हैं उनके आगे, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपकी इच्छा क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका ईश्वर पर कितना अटूट विश्वास है। चाहे इच्छा आपकी बड़ी हो, छोटी हो, कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो इम्पॉसिबल क्यों ना हो, चाहे वो असंभव क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका विश्वास अटूट है ना, यदि आपकी भावना सच्ची है, नियत सच्ची है ना, तो आपको आपकी मनोकामना ईश्वर पूरी करते हैं। जो इंसान सच्चे मन से, सच्चे लगन से, श्रद्धा से, सच्चाई से ईश्वर के आगे प्रार्थना करता है ना, उसी तरीके से अच्छे मन से अगर की गई प्रार्थना कोई भी है ना, कुछ भी है, तो ईश्वर ज़रूर पूरी करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। और जिस तरीके से हम परिवार को चलाने के लिए पूरे दिन काम करते हैं, हर दिन मेहनत करते हैं, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, रोज़ दिन रात मेहनत करते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हमें ईश्वर पर विश्वास करना होगा। मेहनत से मतलब है पूरा विश्वास, उनकी पूजा करनी होगी, विश्वास के साथ सब्र रखना होगा। तभी तो साईं ने पहले ही कह दिया कि श्रद्धा और सबूरी रखो। जहाँ श्रद्धा और सबूरी है ना, वहीं सब कुछ आपको मिल सकता है। तो मैं आपको कुछ संकेत बताऊंगी जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होने वाली है, आपकी जो पूजा है वो सफल हो चुकी है और चीज़ें आपके पक्ष में होने वाली हैं। तो आइए जानते हैं पहला संकेत। तो पहला संकेत ये है, जब आपकी अंदर चीज़ें ना बहुत बदलने लगे ना, जब आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ जाए, जब आपके अंदर साईं को लेकर या फिर किसी भी भगवान को लेकर ना विश्वास आपका बढ़ने लग जाए, आपको लगे कि हाँ, कि सब कुछ अच्छा लगने लगा है पहले से, जो पहले नहीं था आपके अंदर, वो सकारात्मकता, वो ऊर्जा, वो आपके अंदर पहले नहीं थी, कभी नहीं थी, ये अब अलग सा कुछ महसूस होने लगा है। आपको सकारात्मकता महसूस होने लगी है, आपको ना ईश्वर की तरफ खिंचाव महसूस होता है, आपको बार बार मन करता है कि आप ईश्वर का नाम लो, आपको बार बार मन करता है कि साईं को जाकर देखूं, अपने भगवान को जाकर देखूं, उन्हें निहारूं, उनसे बात करूं, बार बार उनकी अनुभूति महसूस होती है, बार बार उनका एहसास होने लगता है, बार बार आप उनकी तरफ खिंचे चले जाते हो और ऐसा लगता है कि सब कुछ भार जो है, सब कुछ है वो बहुत हल्का हो चुका है। आपके ऊपर कोई भार नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, सारा सब कुछ आप भगवान के ऊपर सौंप देते हो, सारा विश्वास, सब कुछ सबूरी रखते हो। इतना धैर्य आ जाता है आपके अंदर कि पहले वो धैर्य कभी नहीं था। आप कभी नोटिस करना कि आपके अंदर ना एक सुकून, एक शांति होगी, ठहराव आ जाएगा, एक आप रुक जाओगे, स्तंभ हो जाओगे कि हाँ, साईं है ना, सब संभाल लेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे अंदर हबड़ा तबड़ी, ये चीजें, बहस ना, इन सब चीजों से बाहर आ जाओगे और मन में इतनी शांति आ जाएगी ना कि हाँ, साईं हैं, वो देख लेंगे, वो संभाल लेंगे, मुझे और कुछ नहीं करना, वो है ना करने वाले, वो है ना संभालने वाले। कोई भी लाइफ में चिंता आ रही है ना, कुछ भी आ रही है, साईं है ना, संभाल लेंगे। तो अगर आपके मन में ये सब चीज़ें उत्पन्न होनी शुरू हो गई है ना, आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो गया है, आपने हर एक चीज़ साईं के ऊपर छोड़नी शुरू कर दी है, इट मीन्स कि आपके अंदर विश्वास पैदा हो चुका है, साईं के लिए आपके अंदर खिंचाव पैदा हो चुका है। तो आप समझ जाइए कि जो भी आप मांग रहे हैं ना ईश्वर से, ईश्वर डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी करेंगे। क्योंकि जो बच्चा ईश्वर के करीब होता है ना, 1 बाय 1 कर कर, एक एक कर कर ईश्वर आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और दूसरा संकेत है, जब आपका विश्वास ईश्वर की तरफ बढ़ने लग जाए, जब आपको लगे कि हाँ, आपने जो मनोकामना ईश्वर के आगे रखी है ना, उसको लेकर आपके मन में कहीं ना कहीं से एहसास होना शुरू हो जाता है, कुछ अच्छा सा महसूस होना शुरू हो जाता है कि हाँ,
मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ कुछ सकारात्मक होने वाला है। और आप बार बार एक ऊर्जा महसूस करते हो अपने साथ कि मेरे साथ कोई ऊर्जा है, मेरे साथ कोई शक्ति है जो मेरे साथ रहती है, जो मेरे साथ चलती है, जो हमेशा हर पल मेरे साथ है और हर चीज़ का सामना मैं कर सकता हूँ। वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। चाहे चीज़ें समय से बहुत आगे बढ़ जाए, चीज़ें बहुत आगे निकल जाए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, साईं है ना, वो संभाल लेंगे। चाहे चीज़ें वक्त से बहुत आगे क्यों ना निकल गई हो, बहुत चीज़ें हाथ से क्यों ना निकल गई हो, मौके निकल क्यों ना गए हो, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं ना, कोई बात नहीं, वो मौका हमारे लिए नहीं था। अब जो साईं हमारे लिए करेंगे, हमारी इच्छा पूरी करेंगे, वो चीज़ें हमारे लिए हो जाएंगी। तो वो सकारात्मकता, वो चीज़ें, वो पॉजिटिविटी आपके अंदर ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाएगी। आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप जो भी चाहते हो ना, जो भी चाहते हो वो जल्द से जल्द मिलने की आपके अंदर ना चीज़ें उत्पन्न होने लगेंगी। खुशी होने लगेगी कि हाँ, कुछ तो हो रहा है ज़िंदगी में, कुछ अच्छा सा हो रहा है, कुछ अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। और आप देखना कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत प्यारी हो जाएगी। अब आते हैं हम तीसरे संकेत पर कि हमारी मनोकामना पूरी होने वाली है। इसका तीसरा संकेत क्या है? तो वो ये है कि जब आपके जीवन में हम कुछ काम करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी चीज़ें आपके इच्छाओं के बीच में आने लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो जब क्या होता है ना, जब ईश्वर की कृपा आप पे होने लगती है ना, जब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली होती है, तो सारी बाधाएं, सब कुछ ना ऑटोमेटिक वो ख़त्म होने लगती है। जिन चीज़ों में आपको बहुत समय लग रहा था करने में, जिन चीज़ों को पाने में बहुत समय लग रहा था, वो चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, समय बहुत कम हो जाता है, बाधाएं आनी बंद हो जाती हैं और जो चीज़ चाह रहे होते हो ना, वो मिलनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है, या फिर उसका रास्ता दिखाई देने लगता है कि हाँ, अब वो चीज़ आसान हो गई है। कोई विघ्न नहीं आता, कुछ नहीं आता, क्योंकि हमें उस वक्त समझ में आ जाता है कि ईश्वर हमारे पास है, ईश्वर हमारे साथ है, उनकी कृपा हमारे साथ है। और हम जो भी अब मांगेंगे, जो भी करेंगे, जो भी इच्छा रखेंगे, वो हमारी पूरी होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है। क्योंकि जो बाधाएं होंगी ना, वो सारी धीरे 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 कर कर अड़चने जो होंगी, विघ्न जो होंगे, वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप कुछ काम को बहुत सालों से करते आ रहे हो, बहुत सालों से एक काम के पीछे पड़े हो, लेकिन वो काम हो ही नहीं पा रहा, किसी कीमत पे नहीं हो पा रहा। आपने हर जगह जाकर देख लिया, हर दरवाजे पर घूमकर देख लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, लेकिन जब आप साईं के दरवाजे पर गए, ईश्वर के दरवाजे पर गए, उनसे मांगा आपने, उनकी रहम नजर हुई, आपके प्रेम से अगर ईश्वर पिघल गए ना, और वैसे भी ईश्वर पिघल ही जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ममता है, बहुत दया है, वो तो पापियों को भी माफ़ कर देते हैं। तो फिर हम तो उनके बच्चे हैं, वो तो हमें सीधा गले से लगाते हैं। तो हम जब ईश्वर के पास जाते हैं ना, मांगते हैं, तब ईश्वर हमारे सारी बाधाओं को दूर कर देते हैं। जो चीज़ें हमें बहुत आगे मिलने वाली होती है ना, वो हमें समय से पहले ही मिल जाती हैं। विघ्न सारे दूर हो जाते हैं, जो बहुत साल पुरानी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक होने लग जाती है, विघ्न सारे दूर हो जाते हैं, कोई विघ्न नहीं आता। कभी आप नोटिस करना, बहुत सालों से किसी का विवाह नहीं हो रहा, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और विवाह हो गया। किसी का मुकदमा बहुत सालों से चल रहा है, जो नहीं जा रहा, किसी कीमत पे नहीं जा रहा, बिल्कुल असंभव है, जब ईश्वर की रहम नजर हुई, कृपा हुई, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही वक्त में वो आपका काम ऑटोमेटिक होने लग गया। चीजें अपने आप सुलझने लग गई, रिश्ते अपने आप बनने लग गए। जो लोग आपसे नफरत करते थे, उनके मन बदलने लग गए आपके प्रति, वो आपकी तरफ रुझाने लगे, आपकी तरफ झुकने लगे, आपके लिए औरों का मन बदल गया। तो ये सब है ईश्वर की कृपा। जब ईश्वर की रहम नजर होती है ना, कृपा होती है ना, तो फिर हमारे रास्ते खुल जाते हैं, बनने लग जाते हैं उनकी कृपा से। तो यही उनके 3 संकेत हैं कि अगर जब आपकी इच्छा पूरी होने वाली होती है ना, तो ये 3 संकेत आपको नजर आएंगे। और अगर आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली समझ जाइए कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। ईश्वर की रहम नजर है आप पर, ये समझ जाइए, और आपकी सारी इच्छा पूरी होंगी। तो चलिए, मैं लूंगी समाप्ति, लेकिन अगर आपके कोई अनुभव है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं लूंगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।